गई बकरी तुम्हारी, जवाब हम दे? खत्म करो इन बातों को। बच्चे काट के न्याज खिलाते हैं, तो कोई खास मवाद के 5 बच्चे तो गुम हुए होते, कोई FIR तो कटी होती कि शियों ने आज जलसा किया, न्याज को भाई ये बच्चे काट दिए, कोई एक बच्चा तो गुम हुआ होता। क्या की बातें घटी, कोई पुरानी बातें नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुक़द्दस जब हम न्याज बनाते हैं ना, तो हमारी बीवियां तो हमारे घर की खवातीन दीनदार औरतें ज्यादा होती हैं, मर्दों की निस्बत औरतें दीनदार ज्यादा है। आपको भी महफिल में दोस्तों ने भेजा होगा। हमारे यहाँ की औरतें जब न्याज बनाती हैं, कलम सजाती हैं, पेड़ सजाती हैं, गुलजना का सामान बनाती हैं, तो हमारी तो बुजुर्गों को मुझे याद है कि वो जब 22,000 की टिक्कियों के लिए, न्याज बनने के लिए, चूल्हे के लिए गैस नहीं था, मेरा बचपन में मुझे याद है बात जगहों पर गैस नहीं था, तो लकड़ियां भी धोई जाती थी। जो चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती थी उसे भी धोया जाता था। अब आज के बच्चे कहेंगे कि लोग लकड़ी गीली करके धुआं देगी, वो धुएं में तो नहीं देखती थी, वो हकीकत को देखती थी। जी हर साल चूना होता था घरों में, लिपाई पुताई होती थी घरों के अंदर कि न्याज के दिन आ रहे हैं और नजर के दिन आ रहे हैं और मौला के दिन आ रहे हैं। तो ये अकीदतों का मामला है। इसमें ये वाली बातें कि जब न्याज में ऐसा होता है नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता। खुदा के लिए इन बातों को, मैं गुजर रहा था एक मुल्क से दूसरे, ट्रांजिट मेरी फ्लाइट थी, तो बहरीन एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, 8 घंटे का स्टे था, बैठने की बातें तो करनी थी। तो कुछ लोग जो है वहां के बैठे हमारे साथ, वो सारी फैमिली डॉक्टर थी, अब्बा बेटा बहू बेटियां सब डॉक्टर, बेगम सब डॉक्टर, 8-9 लोग। उससे पहले आप कहाँ से आ रहे हैं, बातें होने लगी। मैंने कहा जी तेहरान से आ रहा हूँ। कहीं वहां तो सारे काफिर रहते हैं। वहां से मैंने कहा पढ़े लिखे लोग हैं, आप डॉक्टर हैं, ये जमाना बदल गया, अब तो कोई बात किसी की छुपी भी नहीं है। किसी का भी दरवाजा बजाइए, किसी शिया का दरवाजा बजाइए, जो भी बच्चा दरवाजे पर आए उसे अपने घर में रखा हुआ कुरान ला दो। अगर आप कहते हैं कि शिया फला आलिम मुहद्दिस नूरी ने अपनी किताब के अंदर ऐसा कुछ लिखा है, तो अगर एक आलिम ने यहां लिखा है तो 3 आलिमों ने वहां भी लिखा। तो ये वाली बातें, तो किताबों के अंदर तो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी उलझन है। मैंने अभी पिछले दिनों डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को जवाब दिया, उसके जवाब पर एक जवाब आया है, और वो जवाब भी क्या जवाब है, सुभान अल्लाह। वो फरमाने लगे कि जी शहंशाह लखवी ने जो 40 किताबें दिखाई हैं, तो ये फला तो शिया था, ये तो फला आलिम तो शिया था। तो मैंने कहा जी इनसे कह दो कि मुझे जवाब पे मजबूर ना करें, वरना इमाम आजम अबू हनीफा भी शिया था। वरना इमाम बुखारी भी शिया था, हजरत इमाम मुस्लिम भी शिया थे। अगर ये ढूंढने निकलोगे ना कि कौन कौन शिया था, तो शायद हजरत अबू बकर, हजरत उमर भी शिया निकले। मुश्किल में आ जाओगे। तो जब हमने ठान ली कि हम साबित करेंगे कौन कौन शिया था, तो फिर तो मुश्किल में आ जाओगे। तो हजरत अबू हुरैरा भी शायद शिया निकले। ये वाली बातें नहीं करो कि अब अहादीस के अंदर फला हदीस ज़ईफ है, अच्छा जी उनके नजदीक ज़ईफ है तो उनके नजदीक सही है, उनके नजदीक सही है तो उनके नजदीक ज़ईफ है। ये इल्मी गुफ्तगू, ये किताबों की गुफ्तगू। अगर किसी किताब में कोई बात किसी ने लिख दी, बहुत अच्छा कहा जनाब साहब मदनी साहब ने, भाई लिख गए क्या किताबों के अंदर, वो शियों ने पढ़ ली, तुम पढ़ते नहीं हो। तो ये बहस, वो जवाब पे जो जवाब आया है वो तो बहुत ही बड़ा मददगार जवाब है, मेरे लिए तो मदद हो गई, जवाब नहीं मदद कर दी। तो बात ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के नामों में से एक नाम हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। कुरान और अली को मिलाएंगे तो अल्लाह की रस्सी बनेगी, और इस रस्सी पे झगड़ा नहीं करना। और एक और नाम कुरान मजीद में मौला अली। अच्छा देखें, रस्सी का काम है यहां से वहां पहुंचाना, या यहां वालों को वहां जोड़ना, या वहां का यहां से ताल्लुक। एक लफ्ज़ है सिरात, ये भी मौला अली का नाम है। कुरान इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, हमें मोहब्बत अली पर कायम रख। मुमकिन है कोई कहे कि नबी जब पढ़ते थे तो क्या कहते थे, मौला अली जब पढ़ते थे तो किसे ध्यान में रखते थे जी? जैसे मैंने अभी कहा ना कि वहां से ले रहे हैं अली, यहाँ दे रहे हैं नबी को। यहाँ वाले और वहां वाले में फर्क ही नहीं है, जलवे मुख्तलिफ हैं, जलवे मुख्तलिफ हैं। यहाँ मोहम्मद कहलाते हैं, वहां अली कहलाते हैं। जब मौला अली पढ़ते थे तो मौला नबी को ध्यान में रखते थे, जब मौला नबी पढ़ते थे मौला अली को ध्यान में रखते थे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम
یہ بھی مولانا کا قرآن میں نام. جی آگے بڑھے. سبیل جو آیت میں نے پڑھی, ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربہ سبیلا. دو آیتیں پڑھاؤں میں آپ کو. سورہ فرقان 57ویں آیت, سورہ شورى 24ویں آیت. وما اسألکم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب قل, ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال تم سے اپنی رسالت کی اجرت کے باب میں نہیں کرتا سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو. ایک جانب کہا قربہ سے مودت کرو, ایک جانب کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا مگر جو چاہے مجھے دینا تو وہ یہ دے کہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سبیل کا انتخاب کرے. تو قرآن نے کبھی قربہ کہا کبھی سبیل کہا. جو سبیل ہے وہی قربہ ہے, جو قربہ ہے وہی سبیل ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, جو فاطمہ ہے وہی علی ہے, جو علی ہے وہی فاطمہ ہے. اس لیے کہ قربہ سے مراد بی بی کی ذات, سبیل سے مراد مولا علی کی ذات. یعنی نبی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اگر مجھے اجر رسالت دینا ہے تو یا فاطمہ کی مودت اختیار کرو یا علی سے جڑ جاؤ. سبیل یعنی علی, قربہ یعنی سیدہ زہرا. نبی اپنی رسالت کی اجرت ہمیں مسلمان بنا کر گئے, ہمیں اچھا انسان بنانے کا دستور دے کر گئے, ہمیں لائحہ حیات اور دستور حیات اور دستور زندگی دے کر گئے, ہمیں ممتاز بنا دیا انسانوں کے اندر, کلمہ گو بنا دیا, مسلمان بنا دیا, اور قیامت تک سرکار کا پیغام چل رہا ہے. اس کی اجرت کیا ہے؟ سرکار نے محنت کی ہے, ہم کیا شکریہ کے طور پر دیں؟ ہار پھول دیں, مٹھائی دیں, کپڑے دیں, زمین جائیدادیں دیں, کیا دیں؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم سے زیادہ دینے والے جب پہنچے تو آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو, اس سے زیادہ اور کیا دو گے؟ تو ہم بھی اگر یہ چیزیں دینے جائیں گے تو چاند اور سورج سے تو پہلے ہی نبی نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اس سے زیادہ کیا دو گے؟ تو یا رسول اللہ پھر ہم آپ کو کیا خدمت کریں آپ کی؟ فرمایا کوئی نہیں, میری فاطمہ سے مودت کرو, میرے علی سے کیا. میری رسالت کا حاصل یہ ہے کہ میری فاطمہ سے محبت کرو.